ओम शांति। अभी सृष्टि पर सारी सृष्टि के कल्याणकारी, सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करने वाला, दुख हरता सुख करता प्राणेश्वर परमात्मा सृष्टि पर आया है। और जबकि वो निराकार है तो एक साधारण वृद्ध शरीर, जिसको प्रजापिता ब्रह्मावा हम कहते हैं, शरीर के द्वारा हम सभी आत्माओं को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, परिवर्तन की युक्ति बताते हैं। इसलिए हम बच्चे ब्रह्मावा के शरीर में शिव बाबा जो भ्रुकुटी बीच में बैठ करके हमको ज्ञान देते हैं, बुद्धि में रखना है। इसलिए रथ का भी बहुत मूल्य है, क्योंकि ब्रह्मावा के शरीर में ही अगर परमात्मा आकर हमको शिक्षा देते हैं तभी हम बच्चे खुद शिक्षा को सुन पाते हैं। इसलिए ब्रह्मावा की ऐसे नहीं खुद समझेंगे कि ब्रह्मावा तो कुछ नहीं है, नहीं, परमात्मा का रथ है। इसलिए उनके द्वारा परमात्मा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसलिए ब्रह्मावा के लिए भी हम सबका रिगार्ड होना चाहिए। इसके ऊपर भी ध्यान दिलाया। और हम बच्चे अपने को कैसे बनाएंगे, बाबा की शिक्षा के द्वारा अपने जीवन में क्या क्या धारणा करेंगे। और अभी जो समय है, कौन सा समय है, अब घर जाने का समय है। हम सब आत्मा एक्टर हैं। अब पाठ खत्म हुआ, अब कालों का काल महाकाल आया है सभी आत्माओं को घर ले जाने के लिए। तो ये सब विस्तार रूप से बाबा आज बताए हैं मुरली में। तो अभी परमात्मा की साकार महावाक्य हम सब सुनेंगे, धारण करेंगे। ओम शांति। 26/1/2021 आज का साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा का प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर है, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के अर्थात खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं, वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं। किसको? परमात्मा को। निराकार हैं, अपना रथ तो है नहीं। यह तो निश्चय है ना, इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है, अर्थात ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी के बीच में शिव बाबा का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है। ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है कि हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं, अर्थात यहाँ साकार सृष्टि पर ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, भ्रुकुटी में बैठ के हमको ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की है। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है,
ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? ज्ञान की सागर महिमा गाते हैं तो क्या ऊपर से ज्ञान सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है, ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा मुझे याद करो। शिव बाबा निराकार है, इसलिए इतना सूक्ष्म बिंदी है तो बुद्धि से खिसक जाता है। इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं ब्रह्मा की भ्रुकुटी में मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी फिर क्या गति होगी? दुर्गति को पा लेते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉडफादर, वह फिर गॉडफादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, तो वहाँ बैठ लिबरेट करेंगे क्या? कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। निराकार परमात्मा परम धाम से सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा बाबा के साकार मनुष्य तन में आकर ज्ञान सुनाते हैं, सभी मनुष्य आत्माओं की सद्गति करते हैं। तो कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो फिर क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। माया के पास इतना बल है जो एकदम तुच्छ जीवन बना देता है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। बल्कि इसको सुनाते भी रहें सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे कि पंडित मिसल हो जाते हैं। बाबा कहते अगर सिर्फ औरों को सुनाते रहें और खुद ही अपना जीवन परिवर्तन न करें तो जैसे कि पंडित मिसल हो गए। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से खीर सागर में जाते हो ना। अभी सारा सृष्टि विकार की दुनिया, विषय का सागर, तो हम फिर नई दुनिया स्वर्ग में जाते हैं, माना खीर सागर में जाते हैं। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं, ऐसी बातें तो होती नहीं। यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, अर्थात खुद कुछ करने वाला नहीं, सिर्फ कहने वाला। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, तो कहने का क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं और दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उसको कौन प्यार करेंगे? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है, बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था तो नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी।
पूरा कनेक्शन है, फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो, अब विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो मिनॉरिटी और वह है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा? बाबा कहते हम बच्चे हैं मिनॉरिटी और दुनिया वाले हैं मेजॉरिटी, तो हमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। योग का बल है, उसी बल के द्वारा सब आत्माएं खींच कर यहाँ आएंगे। जितना तुमसे कट अर्थात जंक निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत, चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। आसुरी बातचीत, अपना चलन सब दिखाई देता है, प्रसिद्ध हो जाता है। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है ना। हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना, तो हमें अपना दैवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, उनकी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, शूलकला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाला। तो परमात्मा कहते देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कैसा? सर्वगुण संपन्न वाला देवी देवता। कहाँ वह असुर और कहाँ देवताएं। असुर माना जिनमें 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देहभान, देह का अभिमान रहता है। और देवताएं अर्थात जिनमें सर्व प्रकार का दैवी गुण, सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, पवित्रता, सर्व दिव्य गुण शक्तियों में जो भरपूर रहते हैं, उन्हें वो हैं देवी देवता। तो तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। कहाँ वो असुर, कहाँ देवताएं। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, 5 सीढ़ी माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देह अभिमान में आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मार से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें और दुख भोगते रहें। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। अगर मर गए तो ठीक, अगर नहीं मरे तो फिर कितना दुख सहन करना पड़े। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना। इसलिए जीवघात करते हैं, शरीर को ही खत्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु ये तो महापाप है ना। और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। ये दुख का सागर है, विषय सागर है, दुखों की दुनिया है। और वहाँ है अपार सुख अर्थात सुख धाम, सतयुग, वो अपार सुख की दुनिया। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, अर्थात स्टेज पर सृष्टि पर आए थे खेल करने, खेल खत्म हुआ, अब रिटर्न जर्नी है, अब घर जाना है। दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना।
तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है तो संगम पर आते हैं। कलयुग अंत, सतयुग आदि संगम पर आते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। तो बाप कहते हैं क्या कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। तो यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं। सभी दुखी आत्माएं बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ, अर्थात हमको दुख से मुक्त करके अपने साथ ले चलो, अर्थात महाकाल को हम बुलाते हैं। ये थोड़े ही सब समझते हैं कि हमको इस छिछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है शांति धाम में, अर्थात हम आत्माओं का घर परम धाम में। परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में सुख शांति सब थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं। वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। परमात्मा कहते आगे चलकर महाविनाश का सीन देखेंगे, मौत का बाजार कितना गर्म होगा। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना का अर्थ है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सतयुग आदि से त्रेता तक चलता आएगा, जिसकी स्थापना भी परमात्मा खुद ब्रह्मा बाबा के द्वारा कराते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या, प्रलय दिखा दिया। जलमय भले होती है, सारी दुनिया जलमय हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है ना, उसमें भी खास आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, अर्थात सारी सृष्टि की आत्माओं की सद्गति करते हैं। दिल वाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह उसका अर्थ नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, और द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो, अर्थात कहाँ, दिलवाड़ा मंदिर सब मंदिरों से ऊंच है, जहाँ हमारा यादगार है, हम तपस्या में वहाँ बैठे हैं। अभी तुम देखते रहेंगे विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। परमात्मा की तो अभी सब सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, लेकिन औरों को समझाने में, विस्तार करने में थोड़ा देरी लगता है, समय लगता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी कलयुग के अंत में कितना ढेर मनुष्य हैं, और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अर्थात सतयुग में नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट शुरू से होगा, जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे ना, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। ये ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग और उस तरफ है सतयुग। हम संगम पर हैं, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, बाप तो निराकार है, तो सृष्टि पर आकर सृष्टि का कल्याण करने के लिए रथ तो जरूर चाहिए ना। तो बाप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, घर माना परम धाम, हम सब आत्माएं जाते हैं। फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी कलयुगांत संगम पर परमात्मा की ये शिक्षा को धारण करके अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा करनी चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? सतयुग त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य, अर्थात 5 विकारों का राज्य है। तो हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये खेल का राज बाबा बेट समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पाठ बजाया है। आधा कल्प है दैवी स्वराज्य और आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाबा आप समान बनाते हैं ना, टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं ना। कई तो टीचर होकर भी फिर गिर पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म भी हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने के लायक भी बन जाते। कई हैं जो न ज्ञान उठाते हैं न अपने चलन को सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि क्या दिखाया, असुर आकर छिप कर बैठते थे इंद्र सभा में, असुर आकर छिप कर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते थे, विघ्न डालते थे। यह तो सब होता रहता है। ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है, सृष्टि पर आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान भी होगी ना, तब तो राज्य कर पाती है। माया से हारने वाले की फिर क्या हालत हो जाती है। बाबा कहते माया से हार खाने वालों का क्या हालत होती है, दुर्गति हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली का सार है पहला पॉइंट, कभी भी छुई मुई नहीं बनना। अर्थात छुई मुई जैसे थोड़ा टच करने से पूरा मुरझा जाती है, ऐसे अपना स्थिति को छोटे छोटे विघ्न में घबराना नहीं, हलचल में आना नहीं। तो बाबा कहते कभी भी छुई मुई नहीं बनना है, दैवी गुण धारण कर अपनी चलन को सुधारनी है। दूसरी पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है, जिसको बाबा कहते
क्या कहते? हाँ, खुद औरों को जो कहने के पहले खुद करेंगे, फिर औरों को सुनाएंगे। अगर करेंगे नहीं सुनाएंगे, माना पंडित की कहानी बाबा बता दिया। जैसे पंडित है, औरों को सिर्फ कहते थे, खुद नहीं करते थे। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का वरदान है, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। विस्तार है, जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। अपने आत्मिक स्वरूप और आत्मा के अंदर जो भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, सबकी अनुभूति करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े, दृढ़ संकल्प करना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। हाँ, दृढ़ संकल्प लेंगे कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म से खुद को मुक्त करेंगे, तो फिर ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। आज का स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाबा और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। अच्छा, ओम शांति।